Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप दोनों के बीच में फासले बहुत ज़्यादा हैं और ये फासले कम होने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है। आज की जो ये रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की इस रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सो आइए डिटेल में जानते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है। आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है, आइए जानते हैं। आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है। आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है, आइए जानते हैं। डिटेल में बात करनी है आज हमने, तो सारे कार्ड्स हम पहले पिक करेंगे। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से जानते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है, क्या कारण है आप दोनों के बीच की इन दूरियों का। आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है, आइए जानते हैं। आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है, आइए जानते हैं। सो यहाँ पर द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सिद्ध का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आज की इस रीडिंग को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीजों पर क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप दोनों के रिश्ते में चाहे जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सेकेंडरी बात है। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। जब आप दोनों के बीच में हालात खराब हो रहे थे ना जजमेंट आपको ही ना आपके पार्टनर को ही, ठीक है, और आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर अब भी जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो बहुत अचानक से हो रहे हैं और उस चीज का कंट्रोल आपके पार्टनर के हाथ में नहीं है। आपके पार्टनर को जब लगता है कि उनकी लाइफ के अंदर थोड़ा थोड़ा बैलेंस वो अटेन कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर चीजों को मैनेज करने में अब सक्षम होंगे, वहीं पर कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में एंटर कर जाते हैं और जो ये नया फेज आपके पार्टनर की लाइफ में स्टार्ट होता है उसे मैनेज कर पाना आपके पार्टनर के लिए उतना आसान नहीं होता है। तो आपके पार्टनर अपनी ही जिंदगी में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके पार्टनर आपसे दूर है। आपको ऐसा लगता है कि जानबूझकर आपके पार्टनर आपके पास आने की कोशिश भी नहीं करते हैं, उन्हें शायद इस रिलेशनशिप में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअल बात इंटरेस्ट की नहीं है, एक्चुअल बात है चीज़ों को मैनेज करने की, और आपके पार्टनर अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। रिश्ता निभाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपके इस रिलेशनशिप में ना जो फुल मून है और नो मून है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। फुल मून और नो मून पर आपके रिलेशनशिप में कुछ इस तरह के चेंजेस किए जाते हैं जिससे कि आप दोनों के बीच के फासले बढ़ जाते हैं, और ये चेंजेस आपके पार्टनर नहीं करते हैं, ये चेंजेस आप नहीं करते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं ये थर्ड पार्टी द्वारा चैनलाइज होते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी जो है ना वो पॉजिटिविटी के साथ आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है,
आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की सच्चाई अभी तक नहीं आई है। और बीच बीच में जहां पर आपके पार्टनर को जागृति होती है, जहां पर थोड़ी बहुत बात आपके पार्टनर को समझ आने लगती है, तभी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर देती है। और जो आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर डाउट होते हैं, वो डाउट सिर्फ डाउट ही रह जाते हैं, उसके ऊपर आपके पार्टनर कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का। एक चीज और है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, जितनी का आपको समझ है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे आपको ठीक लगा आपने अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की, उन्हें बताने की कोशिश की। अब नॉर्मली तो इंसान यही सब करेगा ना, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर को आपकी बात को सुनना चाहिए, ऐसा आपको लगता है। तो आपके द्वारा दिए गए जो ये पॉजिटिव एफर्ट्स थे इस रिलेशनशिप में, उन्होंने भी अपना असर नहीं दिखाया और आपके पार्टनर ने उस चीज को एक्नॉलेज भी नहीं किया। तो आप भी एक कदम पीछे अपने पार्टनर से हट गए, तो ये भी एक कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का। ठीक है, द नेक्स्ट इज यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है ना, वो स्टेबल नहीं, वो जगलिंग एनर्जीज है। ऐसा नहीं है कि आप उनकी प्रायोरिटी नहीं है, आप बिल्कुल अपने पार्टनर की प्रायोरिटी हैं, लेकिन वो अपने दिल की बात सुने या फिर अपने दिमाग की बात सुने, ये चीज आपके पार्टनर को समझ नहीं आती है। दिल तो उनका यही करता है कि उन्हें आपके साथ अपने जीवन को जीना है, लेकिन जब वो अपने दिमाग की बात सुनते हैं तो उनका दिमाग उन्हें इस चीज पर गाइडेंस देता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन आज के टाइम पर बनी हुई है, उस सिचुएशन को आपके पार्टनर बहुत इजीली हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता फाइंड आउट करना होगा, तब आपके पार्टनर अपने दिल की बात को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज दूरियों का कारण नहीं है कि आपके पार्टनर दिल की बात को सप्रेस करते हैं। यहाँ पर दूरियों का कारण ये है कि आपके पार्टनर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और स्टेबल होकर एक डायरेक्शन में काम नहीं कर पा रहे हैं। या तो पहले उन्हें अपनी प्रेजेंट सिचुएशन मैनेज करनी चाहिए या फिर उन्हें आपकी तरफ को बढ़ना चाहिए, दोनों में से किसी एक चीज को वो चूज ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये है कारण दूरियों का, क्योंकि डिले होती जा रही है, पोस्टपोनमेंट होती जा रही है, इस वजह से आप दोनों के बीच के फासले खत्म नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। जो आपके पार्टनर है ना, उन्हें ना पहले सोसाइटी का, घर वालों का ऐसा कोई प्रेशर फील नहीं होता था। आपके पार्टनर एक फ्री स्पिरिट की तरह थे, उन्हें ये फील होता था कि जो उन्हें अच्छा लगता है उन्हें वही करना है। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, इस चीज में आपके पार्टनर का ना तो कोई इंटरेस्ट था और ना आपके पार्टनर को इन चीजों से कोई फर्क पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब आपके पार्टनर के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में, उसका प्रेशर है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उस प्रेशर के नीचे दबते चले जा रहे हैं। उस प्रेशर से बाहर निकलकर आपके पार्टनर कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, ये कारण है आप दोनों के बीच की इन दूरियों का। यहाँ पर द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। आप में से मुझे लगता है दोनों ही ऐसा सोचते हैं कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। एक्चुअली ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ये रिश्ता अटक गया है। इस रिश्ते में बैलेंस की बहुत ज्यादा कमी है, इमोशन और एक्शन के बीच में बैलेंस एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, ना आप एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं। और ये जो अटकाव है, ये जो स्टक एनर्जीज है, इससे आप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि आपको अपनी जगह पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, शायद वो इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो इतनी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपको उनकी पेन बिल्कुल फील नहीं हो रही है, शायद अब आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर वो मैं मिसअंडरस्टैंडिंग जिस चीज की बात कर रही थी वो यही है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर एक प्री कंसीव नोशन बनाकर बैठे अपने दिमाग में। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर ऐसे हैं, उन्हें अपनी खुशियों से मतलब है, उन्हें आपकी खुशियों से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटाइज किया, आपको हमेशा उन्होंने डाउन दिखाने की कोशिश की है, आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर आया तो आपके पार्टनर की वजह से आया है। ये सारी चीजें आपको फील होती है और वहीं आपके पार्टनर को ये फील होता है कि आपके पार्टनर आपसे इतना प्यार करते हैं और आपको आज के टाइम पर अपने पार्टनर का दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही कभी अपने पार्टनर से प्यार नहीं किया। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज भी आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर से इमोशनली डिटैच हो गए हैं।
आपने अपने जीवन को प्रैक्टिकल तरीके से जीना सीख लिया है। अब आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर कोई इमोशंस नहीं बचे हैं और इसके लिए वो आपको जिम्मेवार नहीं ठहराते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने वक्त ही बहुत ज्यादा ले लिया चीजों को स्टेबल करने के लिए, इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए। तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा ना कि आप इस रिश्ते से आगे बढ़ चुके होंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है और अब आपके पार्टनर आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। ओके, ये एनर्जीज है, ये भी आपको आपके पार्टनर से दूर कर रही है सिचुएशन जो आपके पार्टनर ने अपने दिमाग में बना ली है। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन्हें धोखेबाज समझते हैं, आप उन्हें फरेबी समझते हैं। आपके पार्टनर ने आपको इस तरह से चीट नहीं किया जितना बड़ा चीटर आप अपने पार्टनर को समझ रहे हैं। अब आपके पार्टनर के पास फिलहाल में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो आपके सामने वो रखें और ये साबित कर दें कि आपके पार्टनर पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आपके पार्टनर फिलहाल में आपका ट्रस्ट नहीं जीत सकते हैं। आपके पार्टनर को एक एप्रीहेंशन होती है कि आप अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योरिटी फील करेंगे अगर आज के टाइम में आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया, क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी एनर्जी है और इस थर्ड पार्टी को बिना ओवर किए अगर वो आपकी तरफ बढ़े तो आप उनका यकीन नहीं करेंगे और ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा तकलीफ देगी। ये भी कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का कि आपके पार्टनर ना अपने ही दिमाग में कुछ सवाल बनाए बैठे हैं और उन सवालों का जवाब भी वो खुद से ही दे देते हैं। वो आपसे उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप को लेकर जब भी कुछ फील होता है ना, वो जनरली रात के टाइम पर होता है। ठीक है, इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों को रात के टाइम पर बहुत ज्यादा बेचैनी होती होगी क्योंकि आपके पार्टनर हार्ट चक्रा से आपकी तरफ को कुछ वाइब्रेशन सेंड करते हैं। उन वाइब्रेशंस को जब आप फील करते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा या तो आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं या आपको अचानक से आपके पार्टनर की याद आनी शुरू हो गई है। रात के टाइम पर आपके पार्टनर बैठकर ना इस रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं। एनालाइज बोलूं तो गलत बात है, ओवर एनालाइज करते हैं। ठीक है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगते हैं। उसके बाद करते 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 धीरे 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 वो निगेटिव सोचना शुरू हो जाते हैं। उन्हें ये फील होता है कि जब वक्त था तब उन्होंने इस रिलेशनशिप को संभाला नहीं और अब वो इस रिलेशनशिप को बिल्कुल संभाल नहीं पा रहे हैं। तो वर्स्ट से वर्स्ट चीजें रात के टाइम पर आपके पार्टनर सोच कर सोते हैं, उसे कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। ये चीज भी आप दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रही है। ठीक है, जो आप अपने पार्टनर को कर्सेस देते हैं ना, कमेंट सेक्शन में मैं कई चीजें ऐसी पढ़ती हूँ, हमारे पार्टनर ऐसे हैं, भगवान करे उनके साथ ऐसा हो जाए, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल जाए। ये जब चीजें आप बोलते हैं ना, वो आप चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। क्या आप अपने पार्टनर को दुख में देखकर खुश हैं? अगर हाँ, तो आपने अपने पार्टनर से प्यार ही नहीं किया। ठीक है, प्यार के साथ बलिदान जुड़ा हुआ होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने अगर अपने पार्टनर को खुद से डिटैच होने दिया या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए और वो किसी और के साथ खुश है तो आपके पार्टनर ने आपके साथ अच्छा किया, मैं ये नहीं कह रही हूँ। पर ये भी बात है कि आपने उसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार किया, उस इंसान को एटलीस्ट कर्सेस मत दीजिए। वो चीज मैनिफेस्ट हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, वो दूरियां खत्म नहीं हो रही हैं, वो दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में दूरियां अभी इस वजह से भी बनी हुई हैं क्योंकि आप दोनों डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों सिर्फ ये चीजें सोचते हैं कि जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो हमारा फ्यूचर इस तरह का होगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से रहेंगे, एक दूसरे के सपनों को पूरा करेंगे। ये डे ड्रीमिंग है, इसके रिगार्ड में कोई एक्शन नहीं आप लोग ले रहे हैं। इस वजह से ये दूरियां खत्म नहीं हो रही हैं। ठीक है, इस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपके पार्टनर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है। आपके पार्टनर जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन में बढ़ते हुए आप दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है इस रास्ते में आगे बढ़ते हुए वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करेंगे और बाद में मुड़कर आप तक वापस आ जाएंगे। वो चीज पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट करना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। और इस रास्ते में आगे बढ़ते हुए आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी ब्लॉकेजेस लगाई जा रही हैं, उन्हें लिमिटेड एनर्जीज की ओर धकेला जा रहा है, ये भी सच है। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ वांस का कार्ड है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने अपनी तरफ से चीजों को मैनेज करने की कोशिश नहीं की है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा डिफेंसिव हैं। उन्हें ये भी फील होता है कि उनके आसपास ही लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते को सही नहीं होना देना चाहते हैं। लेकिन जब तक आपके पार्टनर को इन लोगों से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी ना, तब तक ये दूरियां आप दोनों के बीच में खत्म नहीं होंगी। इस बात को आप अपने मन में अच्छे तरीके से बिठा लीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल एनर्जीज आपके लिए जादू कर देंगी, तो आप ये भूल चुके हैं कि आप एक कर्म क्षेत्र में हैं। आप इस धरती पर कर्म क्षेत्र में आए हैं। यहाँ पर जो कुछ भी आप पाएंगे अपने कर्मों के बेसिस पर पाएंगे। यूनिवर्सल एनर्जीज सिर्फ सपोर्ट करती हैं। कई बार यूनिवर्सल एनर्जीज उतने फेवर में होती हैं, लेकिन आपके जो कर्म है वो फेवर में नहीं होते हैं, इसलिए वो टाइम जो अच्छा टाइम है वो भी आपका सैडनेस में ही बीत जाता है। ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस मुझे बहुत ज्यादा गहरी नजर आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की ये दूरियां मिट जाएं, आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं, तो आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। आप उस रीडिंग में अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मैम आप तो अपने लिए कुछ एडवर्टाइज कर रही हैं, मैं ये नहीं कहूंगी आपको कि आप मेरे साथ ही रीडिंग बुक कीजिए। आप उस पर्सन के साथ कर लीजिए जिस पर आपको यकीन है। बस इतना हो कि वो पर्सन आपके लिए कोई सॉल्यूशन कर पाए, ठीक है। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट कैसे देती है, तो आप कम्युनिटी टैब पर जाकर रिजल्ट्स के रिव्यूज देख सकते हैं। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपके पार्टनर आखिर आपसे दूर क्यों है। आपके पार्टनर आखिर आपसे दूर क्यों है। आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर नथिंगनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चेंज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंटेंसिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज करेज का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड है। देखिए, आप दोनों के बीच में आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि चीजें इतनी वर्स्ट हो चुकी हैं कि आप दोनों को ये फील हो रहा है कि आप ना तो आप अपने इस रिलेशनशिप में कुछ कर सकते हैं, ना आप अपने पार्टनर से कोई उम्मीद रख सकते हैं। ये जो एक दूसरे पर भरोसा ही उठ गया है ना, ये आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण है, ठीक है। आप और आपके पार्टनर पास्ट और फ्यूचर के बीच में झूल रहे हैं। आप पास्ट की बातों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया, आपको लगता है वो इतना बड़ा ब्लंडर है कि आप उस चीज को भूल नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत है, लेकिन प्रेजेंट की सिचुएशन को भी तो आपको समझना चाहिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पछतावा हो, लेकिन अब उन्हें कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो पीछे आने का। तो अगर आप खुद ही उस सिचुएशन पर स्टक रहेंगे, तो आप हर रास्ता अपने पार्टनर के लिए बंद करते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो यही कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का। आपके पार्टनर आपके बिना अपने लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। पीछे आने का रास्ता आपने बंद कर दिया क्योंकि आप उस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर दूरियां तभी खत्म होंगी जब आप अपने पार्टनर को एक मौका देने के लिए तैयार होंगे। और मौका देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करें कि वो आके आपको सॉरी बोले। मौका देने का मतलब ये है कि आप उनकी एनर्जीज को समझें, ठीक है। वो उसको कहेंगे मौका दिया आपने अपने पार्टनर को। यहाँ पर चेंज का कार्ड है। आप दोनों को ये चीज समझनी होगी कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें अब बदल चुकी हैं। आपके पार्टनर पहले की तरह अपने विजडम के अकॉर्डिंग फैसले नहीं ले पा रहे हैं। उनकी विजडम उनका साथ नहीं दे रही है।
ठीक है, और हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अगर आपके अंदर भी ये जज्बा नहीं होगा हालातों को बदलने का, तो इस रिलेशनशिप में कभी दूरियां खत्म ही नहीं होंगी। इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है, जो भी इस थर्ड पार्टी ने किया है, बहुत शार्प इंटेंसिटी के साथ किया है। उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि आप दोनों समझ ही नहीं पाए कि एक दूसरे से इतना प्यार करने वाले आप दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, तो इस इंटेंसिटी को आपको अपनी पॉजिटिविटी की इंटेंसिटी से चेंज करना होगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है चीजों को बदलने की, अगर आपको ये फील होता है कि ये मेरा रिश्ता है, मुझे ये रिश्ता किसी और को नहीं देना है, तब आप दोनों के बीच में ये दूरियां खत्म हो पाएंगी। अगर आप इस हिम्मत की उम्मीद अपने पार्टनर से लगाए बैठे हैं कि आपके पार्टनर हिम्मत करके आपकी तरफ को वापस लौटेंगे, तो आप गलत चीज सोच रहे हैं। ऐसी चीजें मुमकिन नहीं है। यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। आपके पार्टनर के ऊपर इस थर्ड पार्टी द्वारा एनर्जी के चेंजेस किए जाते हैं। इस वजह से कभी कभी आपको अपने पार्टनर से नफरत होने लगती है। ये जो लिमिटेड एनर्जीज जनरेट हुई हैं, जब तक ये लिमिटेशंस नहीं हटेंगी, आप दोनों के बीच में ये दूरियां कम नहीं होंगी। ठीक है, तो चीजों को समझकर आपको एक्ट करना चाहिए। अपने पार्टनर से आप इस टाइम पर एक्शन की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।